प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वक्फ बोर्ड का जो बिल है, आज उसको सरकार पेश कर रही है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं इसी के बारे में चर्चा करूँगा। हालांकि ये सरकार की अग्नि परीक्षा है। अब पहले तो कंप्लीट पूरा विरोध नज़र आ रहा था। इनकी जितनी बैसाखी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और इसके साथ दो और दल यानी चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनकी 35 सीटें होती हैं। और इनका जो इन्होंने घोषणा कर रखी थी, मुस्लिम कम्युनिटी को जो इन्होंने आश्वासन दे रखा था कि हम आपकी प्रॉपर्टी को कहीं भी हाथ लगाने देंगे नहीं, कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी असुरक्षित नहीं रहेगी। लेकिन कल तक तो, शाम तक तो यही स्टैंड लग रहा था। उसके बाद अब कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद नीतीश और नायडू इनका साथ दे सकते हैं, बिल पास कराने में साथ दे सकते हैं, ऐसा कुछ इशारा नज़र आ रहा है। अब ऐसा है तो इनका भविष्य क्या होगा इन दलों का? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम ब्रदर्स जो भाई हैं वो हमारे इनको चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ये बिल पास हुआ तो तुम लोगों का जो राजनीति है तुम्हारी आगे वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नायडू भी, आपको मालूम है, मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से मतलब बहुत सारी सीटें इनको मिली हैं। अब ओपन कमिटमेंट ये दे चुके हैं वहाँ पर कि बेफिक्र रहिए, हम ये बिल पास नहीं होने देंगे, ये क्लियर बोला है। हालांकि नीतीश ने कुछ संशोधन जरूर बताए हैं, कुछ शर्तें जरूर लगाई हैं, लेकिन फिलहाल नीतीश भी बिल के साथ नज़र आ रहे हैं। 3 शर्तें लगाई हैं कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उन पर भी अगर कोई धार्मिक स्थल है उसको भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी। और तीसरा जो शर्त है, नीतीश ने यह भी कहा है, क्योंकि ज़मीन जो है, लैंड जो है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसका स्टेट जो चाहेगी वो स्टेट के हाथ में रहेगा। इस किस्म की शर्तें उसने लगाई हैं। अब उनके सांसद क्या रुख अपनाते, क्योंकि इन दलों में अनुशासन थोड़ा कम नज़र आ रहा है। सांसद कभी कभी अलग आवाज़ उठाते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो अलग आवाज़ उठाते हैं। तो अब ये एक नाक का सवाल तो सरकार के लिए है, सरकार की अग्नि परीक्षा है। जब सरकार को ये इशारा हो चुका था कि इनके जो सहयोगी हैं वो इसके खिलाफ हैं, ये हो चुका था, फिर भी उन्होंने रुख अपना बदला नहीं है। गृह मंत्री, आपको मालूम है, घोषणा कर चुके थे कि हम वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसी सत्र में पेश करेंगे और पास कराएंगे। और उनका कहना तो यह है कि आज हम लोकसभा से पास करा देंगे, यानी आज 2 अप्रैल को पेश करके आज ही पास कराएंगे और 3 अप्रैल को राज्यसभा में इसको पेश करेंगे। तो राज्यसभा में तो इनका हो जाएगा, वहाँ तो इनकी मेजोरिटी है, और सत्र जो है वर्तमान ये 4 अप्रैल तक है। तो फिलहाल ये घोषणा पूरी तरह से की जा चुकी है कि बिल आज पेश होगा। 12 बजे बिल पेश किया जाएगा और 8 घंटे का जो डिस्कशन का टाइम दिया गया है, चर्चा का जो टाइम है। हालांकि विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा मांगी थी, मगर मीटिंग के बाद में तय हुआ है, इनकी जो बाकी नेताओं के साथ मीटिंग हुई है अध्यक्ष महोदय की, तो उसमें 8 घंटे का तय हुआ। लेकिन उसके बाद भी सुनने में ये आया है कि शायद हो सकता है जो डिस्कशन का टाइम है उसको कुछ बढ़ाया जा सके, 8 से ज़्यादा भी किया जा सके, 10 हो या 12 होगा, जो भी होगा, ऐसा कुछ सुनने में आया, कुछ फ्लेक्सिबल उनकी तरफ से नज़र आया है। लेकिन कुल मिलाकर के बिल का भविष्य क्या होगा? क्या सच में पास हो जाएगा या सरकार की अग्नि परीक्षा है, सरकार गिर भी सकती है। अब इसमें वो किस तरीके से पास कराएंगे, एब्सेंट होकर के कराएंगे। हालांकि एब्सेंट होकर के भी कराएंगे तो भी मुस्लिम कम्युनिटी को तो इशारा यही जाएगा कि ये एब्सेंट इसीलिए हुए हैं ताकि इनके ऊपर बात भी ज़्यादा ना आए और बिल पास भी हो जाए। तो एब्सेंट होने का मकसद भी है बिल को पास कराना, खुला इशारा कर देना। एब्सेंट होने से कोई रियायत नहीं मिलेगी कि इन्होंने बिल के लिए मतलब वोट नहीं दिया, तो क्योंकि ये एब्सेंट होंगे तो मेजोरिटी की संख्या कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज ऊंट किस करवट बैठता है, ये सहयोगी क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो एब्सेंट होते हैं या वो सीधा बिल का समर्थन करते हैं, फिर भविष्य की राजनीति का इनका क्या होगा। और आंध्रा में तो चलो अभी चुनाव होने में करीब 4 साल है, लेकिन बिहार में तो इसी साल चुनाव है 5-6 महीने के बाद। तो नीतीश को क्या वो नज़र नहीं आ रहा है? वो जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी को वचन दे चुके हैं, उनके वचन का क्या होगा? ये कई चीज़ें हैं, बहुत कड़ा विरोध हो रहा है। और अगर ये पास हो जाता है तो भी मुझे लगता नहीं है कि विरोध बंद होगा।
मुस्लिम कम्युनिटी पूरे देश भर में घूम रही है। इवन आपको मैंने बताया था ईद के दिन भी काले पट्टे लगा करके वो मस्जिदों में नमाज के लिए गए थे। तो काफी भयंकर विरोध चल रहा है और पास अगर ये हो जाता है फिर क्या हाल होगा। अब अग्नि परीक्षा सरकार की डेफिनेट है, पास हो जाएगा, आराम से पास होगा या मुसीबत के तरीके से होगा, होगा भी या नहीं होगा, या सरकार गिरेगी, क्या कुछ होगा, वो आज शाम तक काफी कुछ नजर आ जाएगा। क्योंकि लोकसभा में आज पेश होना है, लोकसभा में आज डिस्कशन भी है और उसके बाद डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। उसमें क्या रुख रहता है, इनके जो सहयोगी क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से अभी कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आई है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जरूर एक ऐसा इशारा हुआ है कि ये बिल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, मगर उन दोनों का, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, उनका अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है। तो फिलहाल 12 बजे पेश होना है, उसके बाद डिस्कशन होना है। वो फिलहाल 8 घंटे का था, लेकिन उसको उम्मीद थी शायद बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने के बाद वोटिंग होगी, क्या होता है उसके अंदर, क्या रुख अपनाया जाता है, बिल पास होता है या नहीं होता है, सरकार गिरती है या नहीं गिरती है, वो सारी चीज़ें आज रात तक काफ़ी सिचुएशन साफ होने की उम्मीद है। अगर ये लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में तो फिर हो ही जाएगा। उसके बाद बिल जब पास हो जाएगा फिर इसका आगे का क्या, मुस्लिम कम्युनिटी हमारे चुपचाप बैठ जाएंगे या देश भर में विरोध बढ़ेगा। और इन दलों के लिए जिसके सहयोग से पास होगा, क्योंकि उनको चेतावनी पहले दी जा चुकी है, काफ़ी गंभीर चेतावनी दी गई है, फिर उनका क्या रुख होगा। तो ये सारा नज़ारा आज रात के इसके डिस्कशन के बाद, वोटिंग वगैरह के बाद काफ़ी तस्वीरें साफ होंगी कि अगला क्या किस किस्म का एक्शन होने वाला है, विपक्ष क्या रुख अपनाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी क्या रुख अपनाएंगी और सरकार का क्या रवैया होगा, सहयोगी क्या रुख अपनाएंगे। ये काफ़ी कुछ आज रात तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। तो अब देखते हैं, रात तक का इंतजार करते हैं। अब 8 घंटे का भी होगा तो 12 बजे शुरू होगा, तो 8 बजे तक डिस्कशन है और टाइम अगर बढ़ेगा तो 10 घंटे है, या 12 घंटे होगा तो रात 12 बजे खत्म होगा। तो उसके बाद वोटिंग के लिए फिर क्या रिजल्ट आता है, ये चीज़ें हमें आज रात तक इंतजार करनी होगी। फिलहाल अग्नि परीक्षा जरूर है सरकार की। अब इसमें ये फेल होती है या पास होती है, ये हमें रात तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।